नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो आप लोगों के साथ एक बार फिर से हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके जुड़ चुके हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। सभी क्वेश्चन जो हमारा क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है। जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग होमवर्क भी डेली देते हैं आप लोगों के लिए, तो होमवर्क का भी प्रश्न आज भी रहने वाला है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रहे आप लोगों के लिए आरपीएफ का भी प्रश्न दोपहर के 12 बजे आने लगा है। आज से जाके आप चेक कर सकते हैं प्ले लिस्ट में। ययाति ने एक वस्तु को 13% हानि पर बेच दी। एक नाम है, लड़की है ययाति, जो कि 13% की हानि पर एक वस्तु को बेच दी। कितना लॉस पर? 13% का लॉस ले ली और वस्तु को बेच दी। यदि इसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता, तभी जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए आप लोग देखिएगा कितना बेहतरीन पैटर्न आप लोग को हम समझाने वाले हैं। कोई भी चीज का अपने आप में क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है ना। ये चीज तो बिल्कुल आप लोगों को पता भी होगा। कोई भी चीज का जो अपने आप में क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। कितना होता है? कोई भी चीज का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। सेम अभी हम बहुत ही बेहतरीन बताने वाले हैं, देखिएगा, ठीक है। कितना होता है? 100% होता है। कोई भी वस्तु का अपने आप में जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा 100% होता है। आगे देखिए, यदि इसे 49 आप या शुरू में बोला कि 13% हानि पर बेच देता है। शुरू में क्या करता है, ये जो लड़की है वस्तु को 13% की हानि पर बेच देता है। अच्छा, वस्तु का दाम है, खरीदा है 100 में, 100% में, अब 13% हानि पर बेचेगा। इसका मतलब कितना में बेच देगा? एसपी कितना होगा? तो 13% हानि लेके इसका मतलब 87% में बेचा जाएगा। कितना में बेचा जाएगा? 87% में अगर बेचा जाएगा तभी बोलेंगे कि इस वस्तु में 13% का क्या हुआ है? हानि हुआ है। इस वस्तु में 13% का हानि हुआ है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। आगे बोला है, इसी वस्तु में पढ़ते हैं, तो उससे यदि इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता है। यहाँ पे देखिए बोला है यदि उसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो बोला उस पे, यदि यदि उसने 49 रुपये अधिक में बेचा होता, 49 रुपये अधिक में, मतलब जितना में भी यहाँ पे बेचा है 87 में बेचा है। यदि उसने 49 रुपया अधिक में बेचा, रुपया में बोला है कि अगर 49 रुपये अधिक में बेचा होता उसने, तो उसे 22% का क्या होता? लाभ प्राप्त होता। कितने का लाभ होता? 22% का। इसका मतलब उसको जो वस्तु जो बेचती वो कितना में बेचती? 122% में बेचती। 22% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 122% में बेचती। पहले बेचती थी 87% में, ठीक है, लेकिन 49 रुपये अधिक दाम कर दी। अगर 49 रुपये में अधिक में बेचने लगी तो उस वस्तु का जो दाम हो गया वो 122% हो गया। कितना हो गया? 122%। तो आगे बोला है का लाभ पाने के लिए, तो 30%, तो आगे बोला है समझिएगा, 30% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। कितना? 30% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु का मूल्य कितना होना चाहिए। अच्छा, 30% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितना बेचना पड़ेगा? 130% में। अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 130% में बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको बोला है कि 130% का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। कितना? 130% में बेचेंगे तो उसका बिक्री मूल्य क्या होगा? परसेंटेज में 130 है ना, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। ये इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम इसको कर लेते हैं अपने तरीके से, इसको थोड़ा सा छोटा, ठीक है, और पतला। चलिए यहाँ पे बन के है तैयार। अच्छा, यहाँ पे बोला कि रुपया में कितना बढ़ाया गया है? 87 रुपया से कर दिया गया है 122 रुपया। परसेंटेज में किया गया, रुपया नहीं बोल सकते हैं। परसेंटेज में पहले था 87 और बढ़ा के कर दिया गया है कितना? 87 से बढ़ा के कर दिया है 122। कितना कर दिया है? 87 से बढ़ा के कर दिया गया है 122। तो परसेंटेज में कितना का वृद्धि हुआ है? पहले 87 था और 122, तो 13 टोटल कितना वृद्धि हुआ? ये चीज आप लोग को समझना पड़ेगा। देखिए इधर 100 पूरेगा, 13 जोड़ेंगे तो, और इधर प्लस 22 और बढ़ा है, मतलब 13 और 22 कितना होता है? 35। मतलब टोटल वृद्धि जो हुआ है वो 35 का हुआ है। परसेंटेज में देखिए यहाँ से यहाँ कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है? 35% का। यहाँ से देख रहे हैं ना, यहाँ से परसेंटेज में देखा जाए तो वहां से वहां तक में 35% का वृद्धि हुआ है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? रुपया में 35 रुपया का नहीं, 49 रुपया का वृद्धि हुआ है, ठीक है। परसेंटेज में तो 35 का वृद्धि हुआ है जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, लेकिन 35% का वृद्धि कब हुआ है? जब रुपया में 49 का वृद्धि किए। 49 के वृद्धि करने के कारण इसको बेचने जो लगा है
वो 122% में बेचने लगा है। ठीक है, बस क्वेश्चन में बोला क्या है, यहाँ पे हमें निकालना है कितना का मान, हमें निकालना है 130% का मान। ये हमारा है 135% का मान। अच्छा, और मन है काटने का तो यहाँ से काट सकते हैं, 7×5 = 35, इसको काटेंगे 7×7 = 49। ठीक है, तो यहाँ से हमें 1% का अगर मान निकाल लें तो 1% का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7, इधर उधर जाएगा तो बटा में 5 हो जाएगा, बटा 5। ये आ गया 1% का मान। लेकिन हमें निकालना है 130% का मान। कितना, क्योंकि बोलता है 130% में 130% में 30% लाभ के लिए कितना, क्वेश्चन देखिए बोला है 30% के लाभ के लिए, 30% लाभ के लिए कितना में बेचना पड़ेगा, 30% का लाभ का मतलब 130, तो 130% में बेचना पड़ेगा। तो ये पूरे परसेंटेज में 130 में बेचना पड़ेगा ना, रुपया में कितना बेचना पड़ेगा ये निकालना है। तो 1% का मतलब इतना, 130% का मतलब निकाल लेते हैं। तो 130% का मतलब कितना होगा, एकराम में 130 से हम लोग कर देंगे गुना। जब इसको काटेंगे तो 5×10, 5×10, 5×6 = 30, कितना आ गया, इतना आ गया। हमको इसको गुना कर देंगे 26×7, कितना हो जाएगा, 26 में 7 से गुना करेंगे, 7×6 = 42, के 2 बाकी 4, 7×2 = 14, 4 18। मतलब इसका जो कितना आ जाएगा, देखिए हमारा आंसर आ चुका है 182। कितना आ गया है, 182। मतलब उस वस्तु का जो अगर 30% लाभ लेके बेचना चाहेंगे तो कितना में बेचेंगे, 182 में बेचेंगे, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 182। ऑप्शन नंबर किस में है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 182 जो है वो हमारा चौथा ऑप्शन में, किस ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन में 182। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया। ठीक है, तो 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। अच्छा, 2 नंबर पे हम लोग पहुंच गए, 1 नंबर कब किए, अच्छा 1 नंबर छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग अभी तक किए ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिए, कोई बात नहीं है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमें एकादश भुज में विकर्णों की संख्या कितनी है। एकादश भुज मतलब समझ में आता है ना, एकादश भुज मतलब 11 भुज है, एकादश भुज, एकादश, 1 10 मतलब 11, 11 भुज अगर है तो अगर मानिए 11 भुज को हटाइए, पहले हम बोलेंगे चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या। तो क्या इसका डायग्राम बनाएंगे चतुर्भुज का, तब इसके विकर्णों का चतुर्भुज का मानिए डायग्राम अगर बनाना चाहे तो ये हमारा क्या है, चतुर्भुज का है डायग्राम। तो इस प्रकार से बनाएंगे क्या, तब विकर्णों का संख्या निकालेंगे, तो बिल्कुल नहीं। देखिए हमारे इसमें तो विकर्णों की संख्या क्या हो गया, विकर्ण। इसमें अगर देखा जाए तो विकर्ण से एक ये विकर्ण, एक ये विकर्ण, 2 हो गया, कि ये विकर्ण हुआ, एक ये विकर्ण, 2। लेकिन अगर फॉर्मूला पे बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे, विकर्णों की संख्या हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे अगर फॉर्मूला पे निकालना हो तब। तो विकर्णों का संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिखते हैं विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n-3, एक बार अच्छे से लिखे, तो n×n-3 बटा n×n-3/4 कितना हो जाएगा, n×n-3/2, 4 नहीं, n×n-3/2 हो जाएगा। ये हमारे विकर्णों की संख्या होता है। क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या का होता है। अगर आप लोग से पूछ लेता है इसी प्रश्न में कि चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितना, जैसा कि अभी हम लोग निकाले चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या 2 हुआ, लेकिन बैठा के देखते हैं चतुर्भुज मतलब n का मान कितना, 4। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या, n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। क्या गो भुजा है, भुजाओं की संख्या, टोटल क्या गो भुजा है। जैसे चतुर्भुज का बात करेंगे, चतुर्भुज में 4 गो भुजा है, तो 4 गो भुजा अगर रख के इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितना आता है। क्या हो जाएगा, 4×4 में से 3 गया, 1/2। देखिए कितना गया, 2 आ गया ना, तो 2। आप लोगों को पता भी है चतुर्भुज में हमारा कितना, 2 ही भुजा होता है। सेम उसी प्रकार से अगर हम लोग को निकालना होता है, इसमें निकालना है कितना, एकादश भुज है मतलब टोटल 11 भुजा है। कितना है, 11 भुजा है, 11 भुजा है, 11 भुजा है। इस पे बैठा के हम लोग निकाल लेते हैं। तो 11×11 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा, 8/2। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो 4, 11×4 = 44। मतलब एकादश भुज में जो विकर्णों का संख्या हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 44 गो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 44, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, 44। तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, हमारा पहला भी क्वेश्चन आप लोग को हम बता दिए, इसका फॉर्मूला आप लोग को ये चीज याद रखना है।
ठीक है, सेम इसी प्रकार से दूसरा भी क्वेश्चन हम लोग किए, बहुत ही अच्छे ढंग से किए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अच्छा ये चीज आप लोग को पता है क्या, a प्लस 1/a का मान अगर p दिया हुआ है तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा। a प्लस 1/a का मान अगर p दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान क्या होगा, p स्क्वायर। यहाँ दोनों जगह प्लस है तो -2 होगा। अगर ये चीज पता है, त्रिकोणमिति अगर आप लोग हमसे पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट इसका मान अगर 4 दिया है तो 10 स्क्वायर अल्फा 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 स्क्वायर निकालना है। सिंगल पावर का मान यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो इसका मान हो जाएगा 4 चौक 16, 16 में 2 गया 12, 16 में 2 गया 14, 14 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे आप लोग बोलिएगा 1/, कहाँ दिया हुआ है, तो चलिए ये चीज आप लोग को हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये चीज दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या दिया है, देखिए 10 अल्फा 10 अल्फा नहीं 10 फाइव कुछ भी रहे, 10 अल्फा 10 फाइव प्लस यहाँ पे क्या है कॉट फाइव, कॉट COT कॉट फाइव, एक मान 4 दिया है। अच्छा इसी चीज को क्या इस प्रकार से लिखा जा सकता है, 10 फाइव प्लस, अच्छा कॉट फाइव को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला होता है 1/10 थीटा, आप लोगों को पता है ना, 1/10 फाइव, यही तो हम लिख सकते हैं ना। देखिए वही चीज दिया हुआ जो आप लोग को हम बताना चाह रहे थे। अगर इसका मान a है, इसका मान देखिए 1/a है, कितना है 1/a है, सेम सेम है। अब अभी अभी तुरंत आप लोग को हम बताए, अगर a प्लस 1/a का मान अगर गिवन है, ठीक है, a प्लस 1/a का मान जितना भी हो, स्क्वायर का मान ये निकालना होता है। तो जैसे स्क्वायर का निकालने का मतलब क्या, हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, 10 स्क्वायर 5 अब प्लस 1/, ये मान दिया हुआ है तो क्या निकाल सकते हैं 10 स्क्वायर 5 और 1/10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर 5, कितना हो जाएगा 1/10 स्क्वायर 5, कितना हो जाएगा, इसके स्क्वायर में 2 घटा देंगे, मतलब 4 के स्क्वायर में 2 घटा देंगे, 4 चौक 16 में से 2 गया 14, तो 14 जो हमारा है, ठीक है, तो स्क्वायर का तो मान 14 आ गया। अब बोलिएगा हमको स्क्वायर कहाँ निकालना था, तो बिल्कुल हमको स्क्वायर ही निकालना था। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर 5, क्या बोलेंगे 10 स्क्वायर 5 अब प्लस 1/10 स्क्वायर 5 मतलब क्या होता है कॉट स्क्वायर 5, 1/10 स्क्वायर 5 का मतलब क्या होता है कॉट स्क्वायर 5, इसका मान क्या हो जाएगा 14। अब देखिए यही तो हमको निकालना था, इसका मान आ गया 14। अगर इतना दिमाग नहीं लगाना है तो इसका बेसिक मतलब जो बेसिक होता है वो क्या है वो भी आप लोग को बताएंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस प्रकार से एग्जाम में बना सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और लल्लन टॉप तरीका है इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर इसी क्वेश्चन को आप लोग हम लोग बेसिक तरीका से देखें तो हम लोग का देखिएगा बेसिक तरीका क्या है इसी क्वेश्चन का। अगर दिया हुआ क्या है, तो जो चीज दिया हुआ है उस चीज को हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखने का कष्ट करेंगे। ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, दोनों तरफ अगर वर्क कर देते हैं, दोनों तरफ क्या कर देते हैं, अगर दोनों तरफ मानिए वर्क कर देंगे, दोनों तरफ जब वर्क करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10 स्क्वायर 5, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं पूरे, तो इधर भी वर्क कर दिए इधर भी वर्क कर दिए, तो बोल सकते हैं 10 स्क्वायर 5 अब प्लस कॉट स्क्वायर 5 अब प्लस 2ab, तो 2 गुना 10 5 अब प्लस कॉट 5 बोल सकते हैं, बराबर इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, हम स्क्वायर छोटा सा लिखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 का स्क्वायर 16, तो 16। अच्छा हमें देखिए ये तो निकालना ही है, इसको तो हम यही लिख देते हैं 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5, इसको ही लिख देते हैं। अब प्लस एक फॉर्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे आप लोग, टेन थीटा गुना कॉट थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो गया गुना 1, 2 गुना 1 2, उधर जाके घट जाएगा, तो बोल सकते हैं कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर 16 माइनस 2, 16 में से 2 गया तो 14, इसका आंसर देखिए 14 इस तरीका से भी आया, इस तरीका से भी 14 ही आया, कितना 14। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, जो कि सभी क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के लिए हम लेके आए थे। ये भी क्वेश्चन मस्त बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ये जो है किसी कार्य को अकेला अगर करे तो 8 दिनों में कर सकता है। आगे बोला है, जबकि आगे बोला है, देखिएगा जो जो चीज दिया है सभी को लिखते हैं, जबकि बी इसे स्वयं, अगर हम इसको दूसरे कलर इस पर रखें, जबकि बी इसे स्वयं 12 दिन लगा, बी जो है बी को पूरा करने में जो है स्वयं अगर बी करता है तो इस काम को पूरा करने में 12 दिन लगाता है। कितना दिन, 12 दिन लगाता है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। आगे बोला है सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिनों में पूरा करते हैं। अगर सी के साथ मिला देते हैं, सी के साथ किसका, ए किसको मिलाते हैं, ए और बी को, तो ए और बी तो है ही,
अगर इसके साथ हम सी को भी मिला देते हैं, इस काम को बोल रहा है क्वेश्चन में कि 4 दिन में ही पूरा कर लेता है। इसे कितना दिन में, देखिए इसे कर लेता है कितने दिन में, 4 दिन में पूरा कर लेता है, बोल दिया क्वेश्चन में, इसे 4 दिन में। आगे बोला है यदि सी और डी को मिला दे उस काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ सी और डी को मिलाना चाहे तो वही काम जो हमारा है वो 15 दिनों में पूरा होगा। कितना दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, तो ये सभी दिया हुआ है कि सी और डी को मिलाएंगे तो 15 दिन में होगा। क्वेश्चन पूछा था डी इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर हम डी को लगा देते हैं काम पे तो वह काम हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये चीज। चलिए इतना समझ गए, लिखना इतना चीज लिख लिए तो हम लोग अब आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। चलिए बहुत ही बेहतरीन तरीका आप लोग को हम सिखा रहे हैं क्वेश्चन को करने का। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आज कितना भी आदमी रहे, सबसे पहले यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, टोटल काम निकाल सकते हैं। टोटल क्या निकाल सकते हैं, टोटल काम। टोटल काम क्या होता है, जितना भी दिया हुआ है ये सभी का एलसीएम अगर निकालेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा। चारों चीज है ना, चारों चीज का एलसीएम ले लीजिए, टोटल काम निकल जाएगा। इसको हम थोड़ा सा बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हमारा देखिए इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो यहाँ जो होगा चारों का काम निकल जाएगा। तो इस चारों का एलसीएम कितना आ जाएगा, कितना है, 12, 8, 15, 60 आ जाएगा एलसीएम ना, 60 से 60, लेकिन 60 में 8 से भाग नहीं लगेगा, 60 में 120 इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम, ये जो आता है ना एलसीएम, वो हमारा टोटल वर्क आता है। क्या आता है, वो हमारा टोटल वर्क TW आता है। इतना यूनिट, ये नहीं कि इतना किलो, इतना उतना, कुछ भी टोटल यूनिट आता है। कि हो सकता है कुछ भी हो लेकिन इतना यूनिट मान लेते हैं। अब देखिए ये अकेले उस काम को 8 दिनों में करता है, ठीक है, लेकिन टोटल 8 दिनों में टोटल काम कर लेता है। एक दिन में कितना काम करेगा, तो भाग करेंगे तो एक दिन में आ जाएगा 15, 8, 120, 15 काम करेगा। अगर हम ए का देखें तो एक दिन में 15 हिस्सा काम करेगा, ये सिर्फ ए का है। आगे हम देखिए बी जो है 12 दिन में टोटल काम कर लेता है, मतलब 120 काम कर लेता है। यहाँ से काटेंगे मतलब बी का आ जाएगा 10 दिन में टोटल कितना, एक दिन में कितना काम, एक दिन में 10 काम करेगा। समझ में आया ना, 12 दिन में सब काम कर लेता है। 12 दिन में सब काम का मतलब 12 दिन में 120 काम करता है। तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में जो है वो 10 हिस्सा काम करेगा। कितना काम करेगा, एक दिन में जो करेगा वो 10 हिस्सा काम करेगा। कौन, बी। अगर हम तीनों मिला के देखिए ए बी सी है, टोटल काम को कितना दिनों में कर लेता है, 4 दिनों में कर लेता है। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 30, कितना आ जाएगा 30। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम सी को मिलाना, ये तीनों को मिलाना चाहेंगे तो एक दिन में 30 हिस्सा काम हो जाएगा। कितना हिस्सा काम होगा, 30 हिस्सा काम होगा। बात समझ में आया। अगर सी और डी को सिर्फ मिलाए, देखिएगा सभी का निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट आंसर यहाँ से आप लोग के हाथ में डायरेक्ट आंसर देंगे प्रसाद के रूप में। देखिएगा इस प्रकार से, ठीक है। सी और डी जो है टोटल काम को 15 दिनों में कर लेता है। सी और डी टोटल काम को 15 दिनों में कर लेता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहां से काटेंगे तो 15, 8, 120, 8 काम, ठीक है। तो सी और डी का आ गया। हमें सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ डी का चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ डी का ही निकालना है। तो डी का पहले एक दिन का काम पता कर लेते हैं, एक दिन में कितना काम करेगा। तो बोल रहा है इसी काम को करवाना है तो इसी काम 120 को करवा देंगे, लेकिन डी को पता करने के लिए हमें सी पता होना चाहिए। देखिए सी पता है हम लोग को। अगर देखिए दोनों को ए और बी को मिला देंगे तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, ए और बी मिल के एक दिन में। अगर हम ए और बी का देखिए, ए और बी का एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए ए और बी एक दिन में 15, 20 और 15 और 10, 25। ए और बी को सिर्फ मिलाए तो एक दिन में 25 काम होगा, लेकिन तीनों को अगर मिला दे तो एक दिन में 30 काम होगा। अगर तीनों को मिला दे, तीनों को, तो एक दिन में 30 काम होता है, ठीक है। तीनों को, ये है सिर्फ और सिर्फ ए और बी का, ये है ए बी और सी तीनों का। अच्छा तो इसमें ए बी से ए बी कट जाएगा तो बचेगा सी, घटा देंगे मतलब सी का आ गया 5। देखिए यहाँ से घटा के निकाल सकते हैं, मतलब सी जो है एक दिन में 5 हिस्सा काम करेगा। कितना, 5 हिस्सा। अब देखिए सी और डी मिला के जो है एक दिन में 8 हिस्सा काम करता है। तो जब सी 5 करेगा, इसका मतलब डी कितना करेगा, 3 का, कि दोनों मिला के देखिए 8 निकल चुका है। अब देखिए हमारा जो चाहिए, हमें डी का चाहिए था, डी हमें निकल के देखिए तैयार है कि डी जो है एक दिन में कितना काम करेगा, डी जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करेगा। अब डी जो है एक दिन में 3 हिस्सा काम करता है और डी को टोटल काम करना कितना है, 120 यूनिट। तो हमको डी का निकालना है, दिनों की संख्या, टोटल काम को कितना दिनों में कर लेगा। टोटल काम है कितना, टोटल काम 120 है और एक दिन में डी जो है 3 हिस्सा काम करता है, तो टोटल काम को कितना दिनों में कर लेगा, तो डी जो है टोटल काम को वो 40 दिनों में कर लेगा। कितना दिनों में कर लेगा, 40 दिनों में कर लेगा। 40 दिन हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
देखिएगा होमवर्क का प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन क्या है, होमवर्क का ये क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क का प्रश्न जो कि आप लोग के सामने है, तो ये हमारा होमवर्क का प्रश्न है। इसका आंसर आप लोग को निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। इसका आंसर को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने, बन भी जाए, उसका शॉर्ट ट्रिक देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। उसका शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए हमारे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू, ठीक है।